पैसा देने की बात करें, उनसे मिल लेना वगैरह वगैरह चल रहा था एंकरिंग का। मैं तो बहुत नहीं जानता भैया कौन क्या ला रहा है। तो ये बिल्कुल साफ हुआ कि भाई इस राज्य में, मैं पहले से ही कह रहा था, झारखंड में हेमंत सोरेन नहीं, बिचौलिया, दलाल, भ्रष्ट अफसर, यही लोग सत्ता को चला रहे हैं। और आप तो बिल्कुल सत्य सिद्ध हो रहा है। तो हम ऐसे थोड़े बोल रहे थे, हमारे जो अनुभव था, हमने जो सुन रहे थे, लोग हमें आकर के बता रहे थे। और फिर सरकार की कार्य क्या बोलते हैं उसको, क्रियाकलाप बोलते हैं, उसको देख करके मुझे लग रहा था ये सरकार लगता है बिचौलिया लोग चला रहे हैं। मैंने एक दफ़ा 2-3 उदाहरण लोगों को बताया था। एक उदाहरण याद करिए, पहली बार डीएसपी लोगों के ट्रांसफ़र थोक के भाव में हुआ और मूवमेंट ऑर्डर निकालते निकालते फिर रद्द हो गया। क्योंकि हम भी मुख्यमंत्री रहे, हमें पता है कि कैसे ट्रांसफ़र पोस्टिंग होता है पुलिस ऑफिसर। भाई जब डीजी को मंजूर था, होम सेक्रेटरी को मंजूर था, मुख्यमंत्री को मंजूर था, चीफ सेक्रेटरी को मंजूर था, तभी ट्रांसफ़र हुआ। मूवमेंट ऑर्डर निकल रहा है और रद्द हो रहा है। इसका मतलब इन लोगों से भी कोई पावरफुल व्यक्ति बाहर में बैठा हुआ, जिसको बिचौलिया कहते हैं, जिसको दलाल बोलते हैं। तो हमने उस समय भी कहा था, लगता है कि हेमंत सोरेन सरकार नहीं चला रहे, सरकार दलाल चला रहे हैं। चूँकि इतनी लोगों की तो सहमति से ट्रांसफ़र हुआ, फिर ट्रांसफ़र अगर रद्द हो रहा है, इसका मतलब इन लोगों से पावरफुल व्यक्ति तो दलाल ही होंगे, बिचौलिया है। दूसरा, मैंने दारू वाला में कहा था, वो तो अभी जांच नहीं हुआ है। अगर ये क्या बोलते हैं, चंपई सोरेन जी को लगता है हम झूठ बोल रहे हैं, अरे उन्हीं के अच्छे अफसर है। 2-3 लोग मैं नाम भी लेता हूँ, अनिल पलटा है, मुरारी लाल मीना है, उन लोगों के SIT गठित करके और दारू में क्या क्या गड़बड़ी होगा जांच करा ले। हमने तो उसी समय लिखा है पत्र को, अखबार में भी छापा, आप सब लोगों ने देखा। हमने कहा कि भाई ये अमुक अमुक कंपनी को देने के लिए एक बार टेंडर को रद्द किया गया, फिर से टेंडर निकाला जा रहा है। मुख्यमंत्री को हमने लिखा था और बाद में वही सत्य निकला कि उन्हीं कंपनियों को दिया गया। तो क्या कहता है ये, क्या तो आईने की तरह साफ है। भाई आप यानी कंपनी विशेष को लाभ पहुंचाने के लिए आप नियम बनाते हैं और कंपनी विशेष को लाभ मिल गया तो फिर आपने उनको ऑर्डर दे दिया। तो ये तो स्पष्ट है, तो हर कोई जान रहा है। तो इसलिए आज झारखंड के गांव-गांव में लोग, आदिवासी हो, गैर आदिवासी हो, सब बेचारा अपने सर ठोक रहे हैं। भाई ऐसा चोर को हम लोगों ने बना दिया मुख्यमंत्री, जिनको हम लोगों ने मुख्यमंत्री बनाया कि भाई ये तो ऐसे निकले कि दलाल और बिचौलियों के हाथों इन्होंने सत्ता को सौंप दिया, लुटेरों के हाथों झारखंड को इन्होंने गिरवी रख दिया। तो ये तो अजीब बात है भाई। आज तो वो सब कुछ साफ साफ सामने आ रहा है, सब कुछ दिख रहा है। इसलिए हमने कहा कि गाँव में अब इन लोगों की परेशानी पैदा हुई है, क्या जवाब देंगे ये? कौन है विनोद सिंह, बतावे ना वो, उनके आखिर एडमिट कार्ड क्या है? वो कोचिंग एडमिट कार्ड का कोचिंग सेंटर चला रहे थे क्या? उनके यहाँ क्यों, कैसे मिल रहा है? उनसे उनका संबंध नहीं है, बोल दे हेमंत सोरेन कि नहीं मेरा कोई संबंध नहीं है। ऐसा थोड़े होता है। तो ये लोग लूट रहे हैं, लुटा रहे हैं झारखंड को। 4 साल में इन्होंने क्या किया? वही तो किया, अपना तिजोरी भरा इनमें से। सर जेएमएम आरोप लगा रही कि ईडी उनको खाना में बंद करके रखे हैं, हवा नहीं ले पा रहे हैं, घुटन महसूस हो रहा है, मारने की साजिश रच रही है। अच्छा, और उन्होंने यह भी कहा कि रिमांड की जो अवधि 14 दिन कुल मिला के हुई, एक बार में दिया जाता है, यानी कोर्ट पर सवाल उठा रहे हैं 14 दिन। अब वो सब तो कोर्ट में लड़ाई है, हम कोर्ट के वो वकील भी हम नहीं हैं, समझे कि आप लोग ऐसा बात मत पूछा करो जब हम वकील नहीं हैं। वहाँ का नियम कानून वकील का मैं जानता नहीं। सर आप CBI जांच की मांग कर रहे थे, लेकिन SIT गठित की गई। SIT गठित की मांग, अरे SIT गठित किनके नेतृत्व में? DSP, वो लोग क्या कर पाएंगे? जिसका संबंध हो पूर्व मुख्यमंत्री के साथ उनको पूछ सकते हैं वो। तो अगर गठित भी करना चाहिए तो हमने कहा कि भाई सीनियर अफसर होता, हम तो नहीं कहा SIT की, हमने तो कहा था CBI से जांच होना चाहिए। आज भी मैं कह रहा हूँ CBI से जांच होना चाहिए। अगर SIT ही उनको गठित करनी है तो जो सीनियर अफसर है, जिन लोगों को मैं जानता हूँ,
वो लोग अपने पोस्ट के लिए कभी भी वो लोगों ने पैरवी नहीं करते, किसी के यहाँ ये लोग चिरोरी नहीं करते। हम भी मुख्यमंत्री रहे, उस ज़माने में भी वो लोगों ने काम किया, जहाँ हुआ वहाँ मैंने पोस्टिंग कर दिया। कभी एक दिन भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट कभी नहीं कहा कि साहब आप हमको वहाँ क्यों रखें, क्योंकि मैं जानता हूँ कि वो लोग ऑनेस्ट ऑफिसर हैं। जो लोग 10 लोगों से पैरवी कराते हैं, मैं जानता हूँ कौन है वो लोग गड़बड़ लोग होते हैं। नहीं तो नौकरी करना है, उसको क्या पैरवी कराना, क्यों पैरवी करेगा। तो इसलिए मैंने कहा कि मैं जानता हूँ कुछ ऑनेस्ट अफसर को, इसमें से हमने कहा कि उन लोगों के अगर उनको एसआईटी ही गठित करना है तो उन अफसरों की अध्यक्षता में एसआईटी को गठित करके जांच करा लें। और वो लोग अगर कह देंगे कि नहीं साहब कोई गड़बड़ी नहीं हुआ है तो हम मान जाएंगे। जो सवाल है कि थाने में अरे यार उसके लिए कोर्ट जाना चाहिए, सवाल क्या बात कर रहे हो भाई, रोज तो कोर्ट गया हुआ है। और बीजेपी के अरे बीजेपी के कहने, बीजेपी को क्या मतलब है उससे? बीजेपी तो इतना ही मतलब है कि आप चोरी करेंगे तो हम लोग हल्ला करेंगे कि भाई पुलिस को चोर को पकड़े। हर लोग हल्ला करता है, गांव में भी कोई चोरी होता है तो करते हैं कि नहीं। गजब बात है, मुख्यमंत्री चोरियों करेंगे और चाहेंगे कि घरे में रहेंगे, ऐसा थोड़ा होता है। बगल में वो लोगों ने कौन चीज़ बनाया है, क्या बनाया बगल में? ऑफिसर्स क्लब को कैंप जेल। हमने कहा यार उससे बढ़िया तो चंपाई सोरेन जी को मुख्यमंत्री के आवास को ही, पूर्व मुख्यमंत्री के आवास को ही कैंप जेल बना दे। दोनों लोग वहाँ अगल बगल बैठेंगे, काम करेंगे। 10 कदम काहे को दूर कर रहे हैं, क्या मतलब?